बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। तो बहराइच में भेड़ियों ने फिर हमला किया है। तो भेड़िए ने देर रात मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। मां के साथ ये बच्ची सो रही थी और भेड़िए ने इस बच्ची पर पंजा मार दिया। तो घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेड़ियों के हमले से अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो लगातार भेड़ियों का आतंक बहराइच में देखने को मिल रहा है। आदमखोर भेड़ियों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दहशत इतनी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और रत जगह भी बहराइच में किया जा रहा है, लेकिन तमाम उपाय फिलहाल विफल नजर आ रहे हैं क्योंकि भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। एक मासूम बच्ची पर फिर एक भेड़िए ने हमला कर दिया है। अपनी मां के साथ ये बच्ची सो रही थी। आपके के बड़के अब्बा हैं। खाना पानी खा के तक सो गए थे। उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी तो आई वह झपट के चल जैसे हल्ला दंगा मचा बस भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। भेड़िया को और लोग सो पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक ऐसी रखौना तक सब खेदिन है नहीं दिखाई देना है। हाँ दादी के साथ में सब सोती रहा। दरवाज़ा नहीं है साहब। अब हम साहब अपन परिवार देख रहे हैं। वो अपन हमारा भाई है तो वो अपन परिवार तो कुछ करता नहीं तो क्या कैसे थोड़ा पैसा वैसा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार जो भेड़ियों का आतंक है वो अब भी जारी है। तमाम उपाय यहां पर वन विभाग की तरफ से इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम उपाय जो हैं वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। एक और बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। साहिल, आपको बता दूं, यानी कल जिस तरह से जो अमावस्या की जो रात बताई जा रही थी, काली रात, यानी तमाम उन ग्रामीणों पर कहीं ना कहीं जो संकट था वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा था। ऐसा उनका सोचना था कि काली रात है, हो सकता है इस काली रात में जो जंगली जानवर होते हैं काफी खतरनाक हो जाते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साबित होता नजर आ रहा है। यानी रात के तकरीबन 12 से 1 के बीच में एक 5 साल की अफसाना बच्ची अपनी दादी के पास में सो रही थी और भेड़िया आदम खूनी यानी दबे पांव आता है, उसका गला दबाता है पहले और उसको घसीटने का प्रयास करता है। जिसके बाद जब दादी की आंख खुलती है उसके बाद शोर गुल मचाने के बाद जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो आ जाते हैं। तो उसके बाद जिस तरह से जो चीख पुकार मचती है उसको देखते हुए, उसको समझते हुए वहां से जो खूनी आदमखोर भेड़िया है वो वहां से फरार हो जाता है। तो जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं साहिल की लगातार जो आतंक है भेड़ियों का वो लगातार जारी है। यानी जिला प्रशासन, वन विभाग, तमाम जो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री लगातार इस खबर को लेकर तमाम जो है वो बैठकें भी कर रहे हैं। इस मामले पर कहीं ना इसको कैसे इसको काबू किया जाए। जो लोगों के दिलों में जो भय बैठा हुआ है आदमखोर भेड़िए को लेकर उसको कैसे निकाला जाए। तो जिस तरह से लगातार जो कल घटना हुई वहां पर मौके पर जो है कल जिला अधिकारी मोनिका रानी पहुंची, बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला पहुंची और साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री सीएम योगी का निर्देश होने के बाद गोरखपुर एडीजी भी जो है मौके पर पहुंचे, वहां लोगों से जो है ग्रामीण से मुलाकात भी की, आश्वासन भी से जल्द जो है इसका निवारण किया जाएगा, इस आदमखोर भेड़िए को कैद किया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। ऐसे तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही, लेकिन तमाम जो है जिला प्रशासन के दावे और वन विभाग के दावे लगातार कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है साबित नहीं होते नजर आ रहे हैं। लगातार जो मुस्तैदी से जो टीमें हैं वहां पर रातों दिन गश्त कर रही हैं। अब तो साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो ग्रामीण है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो लगातार खुद रात में लाठी डंडे लेकर, टार्च लेकर वो खुद गांव में यहाँ तैयारी जो है मोर्चा संभाल चुके हैं। तमाम जिस तरह से जो कवायदे जो जिला प्रशासन की थी वो भी तेज कर दी गई, लेकिन फिर भी जो है साहिल हाथ उनके खाली नजर आ रहे हैं। यानी लगातार जो डर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। यानी 50 गांव से ज्यादा लोग और तमाम 80,000 से ज्यादा ग्रामीण के दिलों में दहशत का माहौल बैठ गया। अब तो साथ ही साथ साहिल लगातार जो जनपद में उसका माहौल भी कहीं ना कहीं लोगों में खौफ जो है बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से जो लगातार जो आदमखोर भेड़िए हैं वो अपना जो कहीं ना कहीं जो
जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो बच्चों को अपना शिकार बनाता है, यानी दबे पांव आता है और बच्चों का सबसे पहले वो गला दबाता है, यानी गला पकड़ने के बाद वो बच्चे की जो आवाज होती है वो ना निकल पाए। लेकिन जिस तरह से जो दादी के बगल में एक 5 साल की अफसाना बच्ची लेटी थी और दबे पांव आता है, उसके गले को पकड़ता है और गला पकड़ने के बाद लेकिन बच्ची को छटपटाहट होती है तो दादी की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो दादी चिल्लाने का जो है आवाज आती है। जिसके बाद जो ग्रामीण है, वहां के आसपास के लोग हैं, वो जाग जाते हैं, तमाम जो चीख पुकार मचती है, जिसके बाद काफी संघर्ष करने के बाद जो है दादी उसको बचा पाती है, यानी बच्ची काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है। इस वक्त जो है बच्ची का हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात साहिल हो सकती है कि लगातार जिला प्रशासन तमाम जो है वादे भी कर रहा है, वन विभाग वादे कर रहा है, वन विभाग की तमाम टीमें लगाई गई हैं, एक्सपर्ट भी लगाए गए हैं, तमाम जो है 3 जनपद के जो है डिपो भी तैनात किए गए। फिर भी लगातार तकरीबन जब 28 से 29 तारीख को जब चौथा भेड़िया पकड़ में आता है, उसके बाद लगातार उसकी लोकेशन जो ट्रैश होती है, लेकिन लगातार जो उसकी जो लोकेशन जो कहीं ना कहीं चेंज होती नजर आ रही है। जिस तरह से कल अधिकारी मोनिका रानी पहुंची, उन्होंने बताया कि जो एक स्थिर जगह पे नहीं रहते हैं, लगातार इनका जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है प्रशासन के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आती है। जी साहिल। रिजवान, वहीं अगर बात की जाए कितनी संख्या बताई जा रही है, क्योंकि शुरुआती आंकड़ा जो निकलकर सामने आया था आदमखोर भेड़ियों का, उसके हिसाब से तमाम प्लानिंग की गई थी, लेकिन अब रणनीति में भी बदलाव करने की बात वन विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार जो हमले हैं और तस्वीरें हम देख रहे हैं, मासूम बच्चों की जिंदगियां यहां पर खतरे में हैं। और जिस तरीके से लगातार ये भेड़िए बेखौफ होकर इस तरीके के हमले कर रहे हैं, तो ऐसे चिंताएं यहां पर और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। तमाम जो रणनीतियां यहां पर बनाई जा रही थी वन विभाग की तरफ से, शुरुआती रणनीति फेल होती हुई साबित हुई। उसके बाद यह कहा गया कि नई रणनीति के तहत अब भेड़ियों को पकड़ने का काम यहां पर जारी है। कितनी संख्या यहां पर बताई जा रही है, क्योंकि अनुमानित ही संख्या यहां पर बताई जा सकती है। कितने आदमखोर भेड़िए हैं यह बता पाना तो अभी वन विभाग के लिए भी खासा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए साहिल, जिस तरीके से मैं भी ग्राउंड जीरो पे था, लगातार जो डीएफओ का जो कहना था, जो ऑफिशियल बयान था, उन्होंने कहा कि जो 6 आदमखोर भेड़िए हैं, यानी 4 को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, 4 को पिंजरे में कैद कर लिया गया है, अभी 2 आदमखोर भेड़िए बचे हैं। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर ड्रोन में सामने आती हैं, वो ग्रामीणों का कहना होता है 7 से 8 यानी होते, यानी ग्रामीणों का अभी भी कहना है कि तकरीबन 3 से 4। लेकिन साहिल, जैसे मेरा मानना ऐसा है कि यानी बहुत बड़ा इलाका है और जंगली, कहीं ना कहीं जंगल का इलाका है, लखीमपुर बगल में है, दुधवा नेशनल पार्क बगल में है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बाघ का जो पानी, जो हर साल बाघ जो है खतरा होता है, यानी बहराइच जिला एक तराई इलाका माना जाता है। तमाम जो है जब जंगल में पानी भर जाता है, तमाम जो जंगली जानवर है वो शहरी इलाकों में निकल आते हैं। यानी देखने वाली बात ये है, ये कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि ये 3 से 4 संख्या में नहीं, यानी ये अधिक भी संख्या में हो सकते हैं। यानी एक लंगड़ा जो आदमखोर भेड़िया है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वन विभाग ने बताया था, लेकिन वो अभी जो लेंगड़ा भेड़िया है वो अभी काबू में नहीं आया। यानी कहा जाता है कि वो लेंगड़ा भेड़िया वो उन ग्रुपों का जो सरदार माना जा रहा है। यानी सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इन जो लेंगड़ा भेड़िया है वो कब पकड़ में आएगा। यानी बिल्कुल हम साफ तौर से कह भी सकते हैं कि ये 2 से 3 संख्या में नहीं सकते। यानी जो मेरा मानना है, ये कहीं ना कहीं ये अधिक संख्या में इनकी जो संख्या हो सकती है। यानी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांवों में इस तरह की तमाम जो घटनाएं हो रही है, लगातार तमाम जो है जिला प्रशासन जो है अपनी कवायद तेज करता है। कल एडीजी पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिलाया था, उन्होंने भी ये कहा था हर गाँव में एक जो है एसआई या कांस्टेबल या होमगार्ड की जो उसकी तैनाती की जाएगी, रात भर वो गश्त करेंगे, ग्रामीणों को कहीं ना कहीं राहत की सांस ले सकेंगे। ऐसे में उनके भी दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। साहिल, उनका कहना था लगातार जो ग्रामीण है उनके इलाकों में जो है उनकी तैनाती की जाएगी। ठीक है रिजवान, उनका बयान होने के बावजूद भी उसके बाद भी जो है बच्चों पर जो आदमखोर भेड़िया है वो हमला कर देता है। यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ा सवाल जो है खड़ा होता नजर आ रहा है। जी साहिल। चलिए रिजवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।